बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ौज ने एक बार फिर से जो है वो अपना लोहा मनवा लिया है। पाक फ़ौज ने एक बार फिर से जो है वो दुश्मन को नाको चने चबवा दिए हैं। पाकिस्तानी इलाके जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुल्हिका इलाके जितने भी हैं, उनमें आपको पता है कि ये अफ़गान तालिबान जिस तरह से पहले भी धमकियाँ देते रहते हैं कि हम अब इस्लामाबाद तक आएँगे। उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के इलाकों में 2 ड्रोन भेजने की नाकाम कोशिश की है। उसको जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने तबाही मचा दी है, जिस तरह से उसको वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जो है वो उसको मार गिराया है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ का आपको पता है जिस तरह से पहले भी वो अटैकिंग मोड में होती है हर टाइम, पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ हर वक़्त जो है वो हमा-वक़्त तैयार होती है। पाक फ़ौज ने जिस तरह से इन ड्रोन्स को मार गिरा कर एक दुश्मन को फिर से एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज को ललकार कर वह अपनी मौत को दावत देते हैं। आपको पता है जिस तरह से ये अफ़गान तालिबान जो है ये बार-बार अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे हैं। इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वज़ह से ये खुद से ड्रोन बना सकें। मगर आप ये देखें कि ये बार-बार ये धमकी दे रहे हैं कि हम अब इस्लामाबाद में ड्रोन भेजेंगे, हम अब इस्लामाबाद तक अपना रुख लेके जाएँगे, हम पिंडी तक जो है वो अप्रोच करेंगे, हम पिंडी को जो है वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो 2 ड्रोन भेजे हैं अभी, इन्होंने इस बेस के ऊपर भेजे हैं कि यहाँ पे कोई मिलिट्री ऑफिस था, यहाँ पे कोई इनका हेडक्वार्टर था जिस पे हम अटैक करने के लिए आए थे। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी एक्टिव कर दिया है और सुनने में ये आया था पहले कि जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है उसको भी जो है फ़िज़ाई जो उनकी ऑपरेशंस थे वहाँ पे उसको भी मुअत्तल किया गया था, मगर बाद में ये खबर आई कि उसमें फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जो है बहाल हो गया हुआ था और फ़िज़ाई ऑपरेशन जितने भी जो जो भी वहाँ से जहाज़ आने-जाने थे, उनको मामूल के मुताबिक जो है वहाँ से परवाज़ों के लिए रवाना कर दिया गया था। मगर आप ये देखें कि पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले भी जो है वो इनको इनके जितने भी जो वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने थे, उनको तबाह किया। उसके बाद ये लोग पहले भी धमकियाँ देते रहे क्वाड में और दीगर जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हम दहशतगर्दी करेंगे, अब हम जो है वो अपना बदला लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आएँगे, हम फैसल मस्जिद को जो है वो अटैक करेंगे। ये अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आते हैं। इनके पीछे आपको पता है कि कौन-सा मुल्क है जिसमें जैसा कि आपने पहले भी ये चीज़ें नोट की थी कि भारत जो है वो इनकी भरपूर मदद करता है। वो कोई एक ऐसा मौका नहीं जाने देता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचा सके। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इन जैसे जो लूले लंगड़े लोग हैं ना, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ऑपरेशन तंदूर वाले और ऑपरेशन संदूर वाले, ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है कि जी हमने ड्रोन भेज दिए, हमने वहाँ पे तबाही मचा दी, हमने हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। हालाँकि यहाँ पे एक मक्खी भी नहीं मरी है उनसे। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ये जो इंडिया उसके पीछे छुप के पहले इसको ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाक फ़ौज ने भीगी बिल्ली बनाकर जो है इसकी इसकी दुम पकड़ के जिस तरह से पीछे डंडे मार के यहाँ से निकाला था, इसके 7 जहाज़ जब तबाह किए थे, इसको तब भी होश नहीं आया। उस वक़्त भी ये मिन्नतों-तरलों पे उतरा हुआ था। ट्रंप के घुटनों में जाके मोदी बैठ गया कि जी हमारी सुलह करवा दें, हमारी सुलह करवा दें, हमें तो बहुत मार पड़ गई है। फिर ट्रंप ने जब सुलह करवाई उसके बाद से लेके अब तक जो है वो ट्रंप इस चीज़ को बार-बार रियलाइज़ करवाता है कि जी मोदी आपके 7 जहाज़ पाकिस्तानी आर्मी ने गिरा दिए, मोदी आपके 7 जहाज़ मैं ना सुलह करवाता तो आपको बहुत नुकसान हो जाना था। पाकिस्तान ने जो है वो एटॉमिक जो है वो जंग की तरफ जो है वो चले जाना था मगर ये बार-बार जो है ना ये अपने ये जो हिंदू ये जो दुश्मन होते हैं ना ये अपने नापाक अज़ाइम से बाज़ नहीं आते हैं। अब ये भीगी बिल्ली बन के ये पीछे छुप के वार करवाता है इनसे, इनको अपनी क्योंकि डेफ़िनेटली आपको पता है कि अफ़गान तालिबान के पास इतनी कहाँ सोच आ गई। ये नस्वार खाने वाली कौम है, ये तंदूरों पे रोटियाँ लगाने वाली कौम है, ये या बाहर कूड़ा चुनने वाली जो है ये कौम है। इनके पास एक इतनी टेक्नोलॉजी, इतना दिमाग कहाँ से आ गया कि ये ड्रोन बनाना शुरू कर दें और ड्रोन भेजना शुरू कर दें। इस टेक्नोलॉजी के पीछे आपको पता है कि भारत का हाथ है और भारत को जो अभी जिस तरह से अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी हमने वहाँ पे हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पाक फ़ौज इतना कोई सोई हुई नहीं है। यहाँ की फ़ोर्सेस जो हैं वो इतना नींद में नहीं है कि आप लोगों का एक भेजा हुआ ड्रोन जो है उसको तबाह ना कर सकें। आपने 7 जहाज़ भेजे थे, उनको भी तबाह करके भेजा है वापस। लग पता जाता है एक बार जब पाक फ़ौज से कोई पंजा आज़माता है या पंगा लेता है आकर
ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस हमावक़्त तैयार हैं। पाकिस्तान ने पहले भी जो है वो इनको अटैक करके इनका इंडिया को भी नाको-चने चबवाए थे। अब भी जो है वो पाकिस्तान ने जब से ये अफ़गान तालिबान जो किराए के टट्टू हैं, इनको जो है वो जब से ख़त्म करना शुरू किया है, तब से कुछ अमन होना शुरू हुआ था, मगर अभी आज फिर जो है इन्होंने ये जो हरकत की है, रात के अंधेरे में जो इन्होंने हरकत करने की कोशिश की, उसको भी पाकिस्तान ने जिस तरह से मुँह तोड़ जवाब देते हुए इनको नाको-चने चबवाए हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान के पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। इनको ये देखना चाहिए कि ये इन इन जो छोटे दुश्मन हैं, इनके पीछे जो बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है, वो कौन है? उस तक पहुँचने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमावक़्त तैयार रहती है और हर वक़्त अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई देती है। और पाकिस्तानी फ़ौज के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं टिक पाता है, क्योंकि आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो पाकिस्तानी फ़ौज का पहला नंबर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना लोहा मनवाया हुआ है। ये जो किराए के टट्टू आते हैं, इनको क्या पता कि पाक फ़ौज ने किस तरह से अपना लोहा मनवाया हुआ है। आज इन्होंने दोपहर में भी एक अटैक करने की कोशिश की है, एक पुलिस वैन के ऊपर इन्होंने हमला किया जिसमें 7 शहादतें हुई हैं पुलिस वालों की। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर एक ना एक दिन अल्लाह ताला की मदद से पाक फ़ौज ने इनके भी परखच्चे उड़ा देने हैं, इनके पहले भी उड़ा रहे हैं और अब मज़ीद उड़ाकर इनको नेस्तो नाबूद कर देना है और इनके नापाक अज़ाइम जो दुश्मन के हैं, वो सब तबाह व बर्बाद हो जाएँगे।